बवासीर पाइल्स एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज जो इस मर्ज से मुतासिर हैं वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हिंदल वली महाराजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह अब जो है दुश्मन जमाना कहेंगे या दुश्मन इस्लाम कहेंगे, वो शरपसंद लोगों ने जो है बारगाह को भी नहीं छोड़ा। वहां पर भी जो है एक केस दायर किया है। उनका ये कहना है कि वो ये तहमत लगा रहे हैं कि वहां पर जो है कहीं बरस पहले मंदिर थी। अब ऐसे लोगों से क्या लड़ेंगे। अब जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं जो एजुकेशन हासिल करने के लिए अमेरिका, यूरोप, यूके या तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि कितना मजाक उड़ाते हैं हम लोगों को लेकर। तुम कहाँ से आए हो, वहां पर जो है पेशाब पिया जाता है, गोबर खाया जाता है, इस तरह से जो है तरह तरह के मजाक उड़ाते हैं। अब ये अनभक्त जो लोग होते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बहरहाल इनका काम यही है कि यहाँ पर दंगा करना, वहां पर धरना देना, इस तरह का ही इनका पेशा बन चुका है। तो बहरहाल जो है ऐसे पागलों से लड़ना नहीं चाहिए। ऐसे पागलों के ऊपर हमको और आपको सभी मुसलमानों को रहम करना चाहिए। बेचारे पागला हैं, इनके लिए लड़ने करने की जरूरत नहीं है। इनके लिए कुछ करना है तो बहुत बड़ा काम करना है। ये देश के सभी मुसलमान मिलकर बहुत बड़ी जमीन लेना है। हर स्टेट में एक बड़ी बड़ी जमीन लेकर रखना है और उस जमीन को जो है बाउंड्री बनाकर अच्छे से उसको बनाना चाहिए और उसको पागल खाना बनाना चाहिए। ये सारे पागलों को ले आकर वहां पर डाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहरहाल जो है जब भी इलेक्शन आता है कुछ ना एक नया मुद्दा उठा लेते हैं, कभी संभाल मस्जिद का, कभी ज्ञानवापी मस्जिद का। बहरहाल जो है अब जो है ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास भी ये पहुंच गए। अब वहां पे भी जो है केस लड़ने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल इसको लेकर हमारे हैदराबाद के एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पूरा पुराना किस्सा याद दिलाया। बाबर के जमाने से पहले हमारे देश के जो है बादशाह थे बाबर, उनसे पहले भी क्या दास्तान थी बारगाह की, और उसके बाद से लेकर अब तक अब हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जो है वहां पर चादर पेश करते हैं। वहां तक के असदुद्दीन अवैसी ने सुना दिया है। तो आइए असदुद्दीन अवैसी क्या कह रहे हैं आप सुन सकते हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है, इसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा,
ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी पर इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं। गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। किडनी स्टोन का भी इंशाअल्लाह गारंटेड इलाज होगा। किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी। और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी उम्दा किस्म की दवाएं दस्तियाब हैं। 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तियाब है। फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पैरामेंट कॉलोनी टोली चौकी हैदराबाद।